Thanks to be in this video. Hello friends, welcome again into my channel Impression Casa. चलिए आज हम लोग सीखते हैं ऑटोकैड में यूनिट सेट करना। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट सेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड खोल लेते हैं। तो ऑटोकैड को डबल क्लिक करके मैंने खोल लिया है। ऑटोकैड 2018 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली ऑटोकैड का ये खुल गया है। अब हम लोग इसमें से एक लेते हैं नए मतलब फाइल के लिए कंट्रोल एन कर देते हैं, या फिर मतलब जैसे फाइल मेनू जाकर न्यू मतलब करके अपना नया एक ऑटोकैड। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह दिए होते हैं, तो टेम्पलेट्स को ना देखते हुए हम लोग इसको कैंसिल करके अपना यहाँ से डायरेक्ट न्यू कर लेते हैं। यहाँ से भी न्यू करते हैं और यहाँ से ऑटोकैड 2D 3D, ये देखिए 3D में भी है, ऑटोकैड नॉर्मल है। तो हम लोगों ने ये ऑटोकैड खोल लिया है। बेसिकली ऑटोकैड में यहाँ से सारा चीज़ है। तो चलिए यूनिट सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें टाइप करेंगे UN टाइप करके देखिए साइड में पॉपअप भी खुल गया जिसमें हम अपना है। उसके बाद हम मारते हैं इंटर मार सकते हैं, या फिर मतलब इंटर को प्रेस कर सकते हैं, या फिर स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों का वर्किंग एक ही हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि डेसिमल है। अब हम लोग को डेसिमल और ये चीज़ में थोड़ा सा जो है हम लोग की स्टडी टाइम में ही मतलब पता चलना चाहिए कि किस में हम लोग को वर्किंग करना होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग फिट इंचेज में चलते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके आर्किटेक्चरल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका यूनिट आ गया ये। अब इसका मतलब है कि इंचेज, हाफ इंचेज, 1/4 इंचेज, 1/8 इंचेज, 1/16 इंचेज, मतलब ये चीज़ है। इंच का मतलब पांचवा हिस्सा भी मतलब शो करता है आफ्टर द इंचेस का, जो मतलब 1.2 इंचेज, 1.5 इंचेज, 1 पॉइंट मतलब ऐसे करके जो हमारा डेसिमल होता है उसको ये शो करता है। नॉर्मली हम लोग इसमें ये चीज़ देखते हैं। चलिए इसको ओके कर देते हैं। अभी ये हमारा यूनिट, ये जब प्रेस करके जो हम लोग ये किए हैं, ये हमारा यूनिट को ये कर दिए। अब यहाँ के बाद फाइल में अभी यूनिट को हम लोग दिया नहीं है। इसके लिए हम लोग यूनिट करने के लिए फिर हम लोग डी प्रेस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन स्टाइल। यूनिट तो हम लोग पुट कर दिया, अब इसमें हम लोग को डायमेंशन स्टाइल भी पुट करना होता है। डायमेंशन स्टाइल में एक जो हमारा सिस्टम का जो होता है, जो स्टैंडर्ड लिया रहता है, इस स्टैंडर्ड के थ्रू हम लोग को मतलब सारा चीज़ होता है। कई लोग होते हैं कि कुछ अपना नाम से बनाते हैं, कुछ अपने कंपनी से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना एक नया बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड को ही एक कॉपी कर लेना। तो इसमें हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आता है न्यू स्टाइल नेम, तो हम लोग कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं। मैं अपना नाम दे सकता हूँ, आप अपना नाम। तो चलिए हम लोग अपना एक नाम दे देते हैं इम्प्रेशन कासा। ठीक है, IMPRESSION इम्प्रेशन CASA, ये हमारा मतलब चैनल का नाम है। इसके नाम से हम लोग ये करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें हम लोग को अपना सेटिंग करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, जो हम लोग ने यूनिट सेट किया था वहाँ पे, तो हम लोग इसमें प्राइमरी यूनिट पर जाते हैं। प्राइमरी यूनिट के देखेंगे कि जो यूनिट फॉर्मेट है वो अभी भी डेसिमल में है। तो इसको हम लोग बेसिकली किस में करेंगे, आर्किटेक्चर। फिर से हमारा प्रीसियस जो मतलब जो इंचेस के बाद जो पॉइंट का हिस्सा है, ठीक है ना, 1 पॉइंट जो मतलब इंचेस जाता है, जैसे हाफ इंच को शो करना है, 0.4 इंच को शो करना है, ठीक है ना। तो सब सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और फैक्टर फॉर्मेट वगैरह सब बाकी ठीक है, ये सब सारा चीज़ है। तो हम लोग बेसिकली इसमें ये प्राइमरी यूनिट को ये सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सिंबल्स, लाइन्स, टेक्स्ट, फिट, अल्टरनेटिव। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले लाइन में। लाइन हम लोग को किस तरह से चाहिए, तो देखिए कलर, लाइन का कलर जो है बाय ब्लॉक बाय लेयर, जो हम लोग अगर उसमें लेयर में सिलेक्शन है, लेयर के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इसमें कि किस तरह से लेयर बनाया जाता है। तो नॉर्मली इसमें बाय ब्लॉक ही या बाय लेयर ही रखते हैं, या फिर कस्टमाइज करके उसको वाइट, मैजेंटा, ब्लू, सियान, ग्रीन, येलो, मतलब कुछ भी, और या फिर मतलब कस्टमाइज करके अलग कलर को भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें बाय ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद लाइन विड्थ होता है। तो लाइन विड्थ के लिए हम लोग बाय ब्लॉक या बाय लेयर रखते हैं। सेम मतलब उसके जैसा ही होता है। बाय जो हम लोग कलर लेते हैं तो लाइन विड्थ है, इसमें सिर्फ लाइन की थिकनेस को
देखा जाता है। तो अदर में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सॉरी लाइन की थिकनेस नहीं, इसमें लाइन टाइप किया हुआ है, ठीक है ना। तो लाइन टाइप को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है, इसमें लोड पर क्लिक करेंगे तो और भी लाइनें खुलेंगी। देखिए इस तरह से है। तो हम लोग को किस तरह का लाइन, डायमेंशन लाइन को शो करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद है लाइन विड्थ। लाइन विड्थ का मतलब होता है कि लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग बेसिकली जो अपना स्टैंडर्ड होता है, अपने अकॉर्डिंग जो अपना होता है, कुछ भी चीज़ में रखते हैं, वो पर्पस होता है कि किस तरह का आप ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग और किस पेपर पे आप प्रिंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को रखा जाता है। तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है ना। हम लोग नॉर्मल अगर मान लो इंटीरियर में अगर हम लोग चलते हैं ना, तो हम लोग डायमेंशन लाइन को 0.2 0.25 तक रखते हैं। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर 0.2 ही रखते हैं, 0.2 इसको, ठीक है ना। बाकी सारे लोग अपना किसी को रखते हैं। तो मेन बेसिक चीज़ है जो हमको इस चीज़ को दिखाना है। अब बेस लाइन स्पेसिंग का मतलब जहाँ पर से हम लोग क्लिक करते हैं ना, वहाँ पर से हम लोग को ये बेस लाइन स्पेसिंग का ये चीज़ होता है, ठीक है ना। जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को बेस लाइन करते हैं। तो इसको समझाने के लिए हमको सबसे पहले किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना पड़ेगा, देन हम उस चीज़ को समझाएंगे आपको, ठीक है। तो बेस लाइन जैसे ही हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो स्पेसिंग है ना बेस लाइन का, उसका स्पेसिंग बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिंबल एंड एरोज, ठीक है। तो सिंबल एंड एरोज में जाकर देखेंगे कि हम लोग को जो मतलब क्लोज फील्ड एक नाम दिया जाता है जिसमें मतलब क्लोज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें जैसे फर्स्ट में आ गया कि इस तरह से हम लोग इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। आर्किटेक्चरल टिक ऑब्लिक भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से मतलब ले सकते हैं। तो अपना अपना ये यूनिट फैक्टर को बनाने का तरीका है। जैसे हम लोग यहाँ से कि अगर आर्किटेक्चरल ले लेते हैं, ठीक है। बाकी ये अपना इसको भी आर्किटेक्चरल कर देते हैं। तो ये अपना क्रॉस सेक्शन में चलेगा, क्रॉस मतलब इस तरह से आर्किटेक्चरल टिक में चलेगा, ठीक है। ऑब्लिक में भी लेते हैं, क्लोज फील्ड भी कई लोग अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम लोग जो स्टैंडर्ड में ही रखते हैं, बाय ब्लॉक, बाय नेम, कलर वगैरह सब जो हम लोग लाइन में लिए थे उस तरह से ही यहाँ पे पूछा। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्सटिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टेक्स्ट का हाइट जो होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्स्ट का हाइट देखने के लिए आपको नॉर्मली सा चीज़ है कि इसमें आप किस तरह का ड्राइंग बना रहे हैं। अगर छोटा ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि सपोज दैट किसी भी एक मैकेनिकल जो मतलब लोग यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट को उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज मेंटेन करते हैं। अगर हम लोग सपोज दैट कि छोटा चीज़ बना रहे हैं और टेक्स्ट का साइज बढ़ा दे देंगे तो वहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही लगेगा, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग इसको ये करके रखते हैं। इससे अपना टेक्स्ट का जो है ना उसी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कई लेआउट्स में होते हैं कि कुछ लोग होते हैं टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। तो लेआउट का मतलब जो होता है कि चीज़ें होती हैं वो कम दिखती हैं, जिसको डिटेल्स और टेक्स्ट ज़्यादा दिखता है। तो उसको भी ना कई लोग होते हैं कि उसको इतना छोटा कर देते हैं कि पढ़ने के लिए मैग्नीफायर का मतलब एक जो बोलते हैं ना वो ग्लास मैग्नीफायर का, उसको यूज़ करना पड़ता है। बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है। तो बेसिकली हम लोग पेपर ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसका जो है एक अच्छा ड्रेसिंग करके, मतलब जैसे जो होता है ना डिज़ाइन करने के लिए एक अच्छा मतलब लुक देना ड्राइंग को, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। ये फैक्टर होता है। अगर मान लीजिए हम लोग फैक्टर क्या चीज़ है? फैक्टर हाइट ऑफ स्केल। अगर मान लीजिए हम लोगों ने इसकी 2 इंच हाइट दी है, इंच में हम लोग किए थे इसका प्राइम रेट, इसलिए हम लोग 2 इंच बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो कई लोग होते हैं कि 1 का मतलब होगा ये नहीं कि वो 1 इंच है, नहीं। अगर हम लोग यहाँ 2 इंच दिया ना, तो इसका जो साइड वाला जो ये हिस्सा है ना, जैसे 1 फीट 1 इंच 5 सूता, ठीक है। तो 5 सूता जो है ना, वो उसका जो फैक्टर जो मतलब देता है ना, तो फैक्टर का हाइट जो होता है, तो मैं तो बेसिकली इसका 0.75 मतलब अगर 2 इंच दिया ना तो उसका 0.75 मतलब स्केल रहता है। मतलब कि अगर हम लोग 2 इंच देंगे तो उसका 0.75 1.5 इंच हाइट होगा उसका। अगर 0.5 देंगे तो उसका 1 इंच हाइट होगा, मतलब जस्ट हाफ। 0.5 देंगे तो जस्ट हाफ हो जाएगा, 0.75 देंगे तो क्वार्टर माइनस हो जाएगा उसमें से, ठीक है ना। मतलब 75% ऑफ दैट टेक्स्ट हाइट, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग को इसको मैं नॉर्मली जो है ना 0.5 पर यूज़ करता हूँ। हाँ, दूसरा चीज़ अब ये है
कि आपको टेक्स्ट को डायमेंशन लाइन में सेंटर में रखना है। देखिए ये सेंटर हो गया, ठीक है। अगर हम एबव करते हैं तो ये एबव हो जाता है, ये देखिए इसमें आपको पता चलेगा, ये देखिए ये एबव हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाले में, जैसे इसमें देखिए इसमें है हॉरिजॉन्टल में राइट लेफ्ट लेग्स, देखिए ओवर एक्सटेंशन लाइन, देखिए इस तरह से इसको चेंज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको सेंटर ही रखते हैं, इसको भी सेंटर रखते हैं, बाकी सबको अपना अपना तरीका है किस तरह से क्या। व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, ये इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, हम लोग डायमेंशन लाइन से कितना उसको छोड़ कर रखना है, तो इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है, अपना फैक्टर के अकॉर्डिंग वो सही होता है। अब हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट में आते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या चीज़ है? टेक्स्ट अलाइनमेंट वो चीज़ होती है कि जैसे हम लोग जो लाइन जो ले रहे हैं तो उसका अलाइन क्या होना चाहिए। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो इस तरह से अपना दिखाता है। अगर अलाइन विद डायमेंशन लाइन, अलाइन विद डायमेंशन लाइन जिस तरह से मतलब डायमेंशन लाइन अगर वर्टिकल है तो टेक्स्ट भी वर्टिकल आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अभी चेंज हो गया, यानी वो चीज़ अलग हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो सारा चीज़ मतलब एक ही पैटर्न में आएगा। अलाइन विद डायमेंशन लाइन, जैसे जैसे अलाइन घूमेगा, डायमेंशन घूमेगा, उस तरह से वो भी घूमेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, ये वर्टिकल हो गया लेकिन ऊपर की ओर चला गया, फिर इधर से लेफ्ट टू राइट चला गया, फिर इधर से ये चला गया, ये मतलब उस तरह से होता है, ठीक है। ISO स्टैंडर्ड जो अपना उसका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग हॉरिजॉन्टल को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना तरीका है। अब हम लोग चलते हैं प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स तो हमने बताया कि उसको ये शेड कर दिया है, ज़्यादा इसमें मतलब ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं। बाकी डिटेलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइंग को करने के लिए तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को और अंदर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अल्टरनेट यूनिट्स। अल्टरनेट यूनिट्स का मतलब हो गया, मतलब आप नाम से सुन, अल्टरनेट मतलब दूसरी यूनिट्स। जब हम लोग दूसरी यूनिट किसी भी चीज़ को सेट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ यूज होता है, जो बेसिकली मैं बहुत कम ही यूज करता हूँ, ठीक है। अब टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब हो गया कि कितना स्केल फैक्टर को आप मतलब टॉलरेंस कर सकते हैं, मतलब इरर्स। तो नॉर्मली से चीज़ें लोग 0 ही करते हैं, तो ठीक है, ये सारे 0 दिए हुए हैं और इसका वैल्यू 0.5 है, मतलब 0 का हाफ 0, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग इसको ओके करते हैं और यहाँ पर फिर करते हैं। देखिए मेरा नाम से एक आ गया इम्प्रेशन कासा के नाम से, स्टैंडर्ड को मैंने फॉलो अप किया था। अब मेरा एक और बन गया इम्प्रेशन कासा, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली जो है सेट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं सेट करंट और उसके बाद करते हैं क्लोज। अब देखिए ये जो बन रहा है, अब जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को ये करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज दैट हम लोग एक रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल को बनाने के लिए हम लोग REC कमांड डालकर स्पेस दबाएंगे, फिर एक पॉइंट पिक करेंगे, फिर उसके बाद पूछता है किधर बनाना है, वो डायमेंशन लेना है, रोटेशन लेना है, तो हम लोग सीधा डायमेंशन पर क्लिक D टाइप करके एंटर मारते हैं तो डायमेंशन मांगता है कि कितना रेक्टेंगल। तो समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने जो इनपुट दिया है रेक्टेंगल का वो 36 इंचेस जो है वो विड्थ है, और हाइट जो दिया है मैंने उसका वो दे दिया है मैंने 24 इंचेस एंटर करके। देखिए ये बहुत बड़ा नहीं है, मतलब वो साइज़ के अकॉर्डिंग हम जूम बहुत किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब देखिए ये मैंने जब इधर ड्रॉ कर रहा हूँ या इधर ड्रॉ कर रहा हूँ तो जिधर वो माउस ले जाऊँगा ये इधर भी करेगा। डायरेक्शन भी हम टाइप कर सकते हैं, तो ईजी होता है कि जिधर माउस ले जाते हैं उधर में अपना ये कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर करके इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग चेक करते हैं इसको डायमेंशन को मेजरमेंट करके कि मैंने जो यूनिट सेट किया था वो सही है या नहीं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने लीनियर पे किया है। लीनियर डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए जो सीधी लाइनों को ज़्यादातर ये मेजरमेंट करता है। हम लोग इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या डायमेंशन होता है, किस तरह से नापा जाता है और कौन कौन सा डायमेंशन लाइन को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या लिए हैं, लीनियर लेकर हम लोग इस पॉइंट टू इस पॉइंट को देखिए 3 फीट का मतलब 36 इंचेस, ठीक है। और यहाँ से हाइट जो लिया मैंने यहाँ तक 2 फीट, वेरी गुड, 24 इंचेस मतलब हम लोग का ये मेजरमेंट हो गया। चलिए तो ये सब चीज़ थी और हम लोग अब आज हम लोग यूनिट सेट किया है हमने कि किस तरह से यूनिट सेट करते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट सेट करने के लिए चलिए हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
चलिए मैंने इसको रख कर ही मतलब हम लोग ये यूनिट सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट सेट करने के लिए हम लोग UN टाइप करके उसके बाद एंटर करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए हमारा आर्किटेक्चर आ गया और उसका ये फैक्टर आ गया, ठीक है, प्रीशियस कि कितने मतलब डिजिट तक हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली जैसे फिट इंचेस में चलना है तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्शन कर लेना कि कितना पॉइंट के बाद जो मतलब इंचेस के बाद कितना इंचेस का कितनावा हिस्सा तक हम लोग को शो करे, ठीक है। तो बेसिकली 1/6 होता है, कोई लोग 1/32 तक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इंचेस में 8 सूत होती है। 8 सूते के मतलब होता है कि 1 इंचेस का 8वां हिस्सा, तो हम लोग ने 16वां हिस्सा तक लिया, ठीक है। ये लगभग में 1.5 mm के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसको ये कर लेने के लिए। अब हम लोग मेन जो है डी प्रेस करके हम लोग कहाँ जाते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में, ठीक है। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में देखिए अब हम लोग जो बेसिकली जो मतलब सारा चीज़ को हम ये किए थे, तो अभी हम लोग क्या किए थे, स्टैंडर्ड को लेकर एक कॉपी किए थे जिसमें से न्यू किए थे, जिसको हम लोग इम्प्रेशन कासा के नाम से बनाए थे। अब हम लोग स्टैंडर्ड में ना लेकर ये देखिएगा ध्यान से, जिस चीज़ में ये रहेगा वो एक्टिव रहेगा, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं या कॉपी करेंगे। तो हमारा था इम्प्रेशन कासा। अब इम्प्रेशन कासा में हम लोग क्या करेंगे, न्यू करेंगे तो नया बनेगा। नया बनाने के लिए और इसमें यदि हम मॉडिफाई करना चाहेंगे, कुछ भी चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो यहाँ पर मॉडिफाई में क्लिक करेंगे। देखिए हमारा सारा चीज़ सेट किया हुआ है। अब हम लोग बेसिकली जो जाते हैं प्राइमरी यूनिट्स में, प्राइमरी यूनिट्स में हम लोगों ने सेट किया था आर्किटेक्चरल, उसके बाद प्रीशियस दिया था, उसके बाद राउंड ऑफ में 0 रखा था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका टेक्स्ट, जो हम समझाने के लिए बोलते थे कि पिछले बार अभी जो बोले थे कि बताए थे ना कि हम लोग किस तरह से कुछ ड्रॉ करके ही सेट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अभी जैसे आप इधर में देखिएगा कि हम लोगों ने इसको अलाइन विथ डायमेंशन लाइन कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ है, इसको मैंने थोड़ा 1 इंच कर दिया है, ठीक है। तो 1 इंच कर दिया। उसके बाद मैंने किया ओके, सेट करेंट, क्लोज। देखिए डायमेंशन लाइन में कुछ चेंजिंग, मतलब जिधर से डायमेंशन लेफ्ट टू राइट चल रहा है, बॉटम टू टॉप चल रहा है, तो उस तरह से ही उसको डिनोट करता है। फिर से हम लोग इसको रिपीट करेंगे, मॉडिफाई। अभी हम लोग इसको कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये यहाँ सेट हो गया, और यहाँ पर कर देंगे 2 की जगह 3, ठीक है, 3 कर दिए। अब देखिए ओके किए, ठीक है, ओके, सेट करेंट, क्लोज। हमारा डायमेंशन बड़ा हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखिए एक बार फिर से चलेंगे इसमें और मॉडिफाई। फिर उसके बाद अब हम लोग जाएंगे सिंबल एंड एरो हेड्स का प्रैक्टिस करने। अभी देखिए हम लोगों को क्रॉस हो गया। क्रॉस में देखिए एरो साइज जो है ना, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसको भी हम लोग, जैसे हम लोग स्केल कितना दिए थे वहाँ पे 3, तो इसको हम लोग देंगे टेक्स्ट से छोटा ही रखते हैं। इसको बेसिकली टेक्स्ट से छोटा ही रखते हैं, तो इसको हम लोग रख देते हैं 1, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लोज। देखिए ये जो क्रॉस है ये बढ़ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग फिर से प्रैक्टिस करते हैं, मॉडिफाई। अब हम लोग जाते हैं, देखिए प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, एबव डायमेंशन टेक्स्ट नन, हम लोग को जो भी रखना है इसमें, तो एबव। अब हम लोग चलते हैं लाइंस में, ठीक है। लाइंस का देखिए एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, हम लोग का डायमेंशन लाइन से बियॉन्ड कितना है, मतलब एक्सटेंड आगे को कितना करेगा। जैसे ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ये जो निकला हुआ थोड़ा सा है ना, ये पूछ रहा है कि ये जो डायमेंशन लाइन है इससे कितना एक्सटेंड है, तो बहुत कम वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम लोग कर देते हैं 2, क्योंकि टेक्स्ट से ज़्यादा तो जाना नहीं चाहिए ना, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, जहाँ पे हम लोग ओरिजिन, यहाँ पे मतलब जो मैंने पिक किया था, यहाँ से कितना छोड़कर डायमेंशन लाइन को यूज़ करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं 1, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम ही रखते हैं, ठीक है। वो आप देखेंगे कि इस चीज़ का वर्किंग क्या होता है। यहाँ पर से किए ओके, सेट करेंट, क्लोज। देखिए ये चीज़ बड़ा हो गया ना, ये मतलब हो गया कि एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, जो हम लोग ने ये किया। अभी जैसे ये छोटी चीज़ बनी हुई है, इसलिए अभी इस चीज़ को हम लोग पकड़ कर ये थोड़ा सा लंबा करेंगे ना, तो ये हमें पता चलेगा कि यहाँ से ये 1 इंच का एक्सटेंड किया है और ये यहाँ से यहाँ किया है, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज हम लोगों ने
बहुत अच्छा सीखा कि किस तरह से हम लोग यूनिट सेट कर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल इम्प्रेशन कासा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।